हेलो दोस्तों, मैं पलक अलोधी आपके अपने YouTube चैनल पलक पाठशाला में लेके आई हूँ एक और बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है ब्लड। ब्लड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है, और हम उसको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे और बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले ब्लड होता क्या है, जिसे हम हिंदी में रक्त कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ ब्लड इज हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है? हेमाटोलॉजी कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच कितना होता है? तो 7.4 इज अ बेस नेचर, ये क्षारीय मध्यम का होता है। ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। नॉर्मली पूछा जाता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो, जिसे हम हिंदी में अस्थि मज्जा भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो ब्लड के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा एंड एक ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सेम एज इट इज प्लाज्मा देखते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा क्या होता है? यह तरल का, यह रक्त का तरल भाग होता है, यह एक फ्लूइड एरिया होता है, फ्लूइड पार्ट होता है किसका? ब्लड का। फिर नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया का तरल भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो लिक्विड फॉर्म होती है, जो उसका तरल भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। 55% इन ब्लड, मैट्रिक्स जो होता है वो 55% होता है ब्लड के अंदर। इट्स कलर इज येलो, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? येलो होता है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो मेनली इसमें 90 to 92% वाटर होता है, 8 to 10% प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्लड सेल्स को। ब्लड सेल्स में सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम और भी नामों से जानते हैं। इसका एक साइंटिफिक नेम है, उसे आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। फॉर्मेशन मतलब रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ हो रहा है? रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मेरो, जिसे हम कहते हैं लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। भ्रूण के अंदर कहाँ निर्माण होता है? लिवर के अंदर। फिर आता है मेल। मेल के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी 55 लाख, मतलब मेल के अंदर जो आरबीसी के नंबर होते हैं कितने होते हैं? 55 लाख होते हैं। और फीमेल के अंदर 45 लाख होते हैं। लाइफ, लाइफ अर्थात जीवन काल, मतलब आरबीसी कितने टाइम तक जीवित रह सकती है? तो उसका आंसर है 120 डेज। जो नॉर्मली पूछा जाता है कि लाइफ कितनी होती है आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 120 डेज होती है। हाईएस्ट लाइफ ऑफ आरबीसी इन डॉग, मतलब हाईएस्ट लाइफ जो आरबीसी की होती है वो किसमें होती है? डॉग्स के अंदर होती है, 145 डेज। शेप, शेप इसका कैसा होता है? कॉनकेव शेप होता है, उभय उत्तर शेप होता है। ये कभी कभार राउंड में भी होती है, इसका सर का शेप भी होता है, तो आप वो भी नोटिस कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस आर एब्सेंट, मतलब इसके अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना इसमें न्यूक्लियस होता है। आरबीसी का मापन, आरबीसी का मापन कहलाता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से द्वारा आरबीसी का मापन किया जाता है। आरबीसी का फटना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस। ये एक डिजीज होती है हीमोलाइसिस, इसमें जो आरबीसी होती है वो फटने लग जाती है। आरबीसी का बढ़ना, इसे कहते हैं हम पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट होता है आरबीसी का घटना, आरबीसी की कमी के कारण रोग होता है एनीमिया। फिर एनीमिया को हमने फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, साइक्रोसाइटिक, सिकल सेल, पर्नीसियस, ये आप देख सकते हैं। फिर आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ये हमें नॉर्मली पता है। हीमोग्लोबिन का वर्णक होता है Fe, जिसे हम आयरन कहते हैं, इसके अंदर पाया जाता है, धातु पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, नॉर्मली हमने रेड ब्लड सेल के बारे में बातें की है। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। हेलो दोस्तों, अगर इसकी आगे की आपको अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल से जुड़ना होगा। तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए पार्ट 2 के लिए, जिसमें हम WBC एंड प्लेटलेट्स को खत्म करेंगे। सो प्लीज़, ओके, थैंक यू सो मच।